रागिनी सुर के देवैया हे शारद महामाई हे शारदे महामाई मैं सुरहा गीत जानो रहे मोर सहाई रहे मोर सहाई राम कथा के सुनया मोर जम्मो बहनी भैया जय जवान राम सबला राम राम है गणपति नायक हे सुखदायक दुख सागर ले परे गणपति सबके विघ्न हरे
प्यार मनाओ। गुणगावा श्री राम के श्री हनुमत हो सहाय। प्रेम सुरग रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की प्रेम सुर अपने अपने गुरु माता पिता की राम की देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की जय। विश्ववंदनी भारत माता जेकर एकलौती दुलारी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पावन धरा धाम में बसे ये पुण्य पवित्र धरा धाम बोराई यहाँ जम्मू देवी शक्ति स्वरूपा मोर माता बहन मल्ला देव समान नौजवान बुद्धिमान मोर भाई मल्ला धीरे धीरे विचार क्रांति करिया सन्मार्गवती सियान दादा मल्ला अब यह काली के सीताराम राधे श्याम स्वरूप मोर नानी नानी बहनी भाई मल्ला अब यह जब यह गवैया बजैया सबों पर सुखरक ले प्रशंसा के दार भात पर सैया सबके उत्साह वर्धन करिया नीति नियम के पालक ऋषि उद्दालक आदरणीय महोदय संचालक जिला दूध और पानी के परिहर परिहर निर्वाह करिया हंस के समान परम विद्वान निर्णायक गुरुदेव और बाहर ग्राम से पधारे हुए राम कथा के रसिक सज्जनद्रीन माता बहन आप सबके पावन चरण में संगम मानस परिवार ग्राम बलदेवपुर के समस्त सदस्य मंडल ले कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो। आओ मोर भैया हो आओ मोर महतारी हो। आयोजन समिति डाल ले हमला राम प्रसादी स्वरूप रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 3 प्रातः स्मरणी संध्या वंदनी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी लिखिका शंकर प्रिय मम द्रोही शिव दोही मम दास तेनर करहि कलप भरी घोर नरक बहुबास। ये पावन प्रसंग में चर्चा करे के आदेश प्राप्त हो है। बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग हृदय हुआ। निवेदन आप सब जत्का जने कर बैठे हो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जो लगा जयकारा लगाओ काबर अपर जमावत हो उठियावत है नी। और संत मन कथे आदमी ला 4 जगह बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। 4 जगह कौन कौन जानते नहीं। पहली जगह बताइए अस्पताल में, दूसरा जगह महतारी के गर्भ में, तीसरा जगह कथा पंडाल में और चौथा जगह शमशान में। हाँ? कैसे ढंग ले ये चारों जगह अगर शांत नहीं बैठे ना तो जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। एक स्थिति बिल्कुल शांत बैठो, तन के साथ साथ मन भी लगा करके बैठो। काबर भगवान राम जब माता सबरी ले नवधा भक्ति में कथा सुनीस ना तो कथा कैसे सुनना चाहिए सबले पहले सूत्र दी फार्मूला है ना। कथा सुनना कैसे चाहिए तो कि सावधान सुन धर्मन माही। सबसे पहले तो सावधान हो जाओ, तन के साथ साथ मन भी। अब तन हाथ तो बैठे थे मूल दिखत लेकिन मन हावत नहीं है, मूल दिखत नहीं है तो अपन सबके हाजिरी देवाना है ना। तो एक बार दोनों हाथ उठा के भगवान के जयकारा करो फिर मानस कथा में चलो। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। जो लगा जय बुलावदाई हो संख्या भर जाता है। अब यहाँ मानस प्रतियोगिता होते ये हमार मन बने जिन मंच में बने बैठ के गाही बताही भगवान के कथा समझाई ना तिलक इनाम दी। आयोजक समिति वाले मन आप मन के पर कहीं प्रतियोगिता रखे हो ये मन नहीं रखे। चलो कोई बात नहीं। ये मंच में 8 दिन बैठे विमान से 801 रुपया एक टन श्रीफल की नाम के घोषणा करत हो और दीदी मनो भैया मन के बीच में राम नाम के जयकारा प्रतियोगिता रखत हो। जेल संवत्सर जो लगा जाए बुलाई ना लाल बत्ती जली तो इनाम न दे के मंच उठूं और वादा है दाई। निवेदन चलो आप मन पहली कहूं कर जावे तो लेडीज फर्स्ट करते तो आप मन पहली चांस अच्छा जो लगा जाए बुलाओ भैया मन हराना है 801 रुपया पुरस्कार आप मन पाना है। निवेदन दीदी को बोल दे राजा रामचंद्र की इज्जत के सवाल है दादा, इज्जत के सवाल आप मन के बारे बोल दे राजा रामचंद्र की। दोनों पार्टी बरोबर हो गए, बरोबर हो गए, तंत्रा हो गए। इनाम दे के सजनो जेकर मन ये मानस गंगा नहाए पर चंगा नहीं वो मन कंगारे पर नियम काहू चंगा नहीं। याद रखना वो आदमी काशी जाए मथुरा जाए हरिद्वार कहूं जाए मन के मैल नहीं धोआए तल्ला धोए पर तरिया पानी एक मल्ला धोए पर तुलसीदास के अमर कहानी है। आप सब लोग याद हो जब पांचों पटवा में तीर्थ यात्रा करे बर गई तो भगवान कन्हैया तिरगिस भगवान कन्हैया कहते महाराज हम तीर्थ यात्रा करे बर जातन जी अरे आपको हमारे संग में चल रहे बने होती भगवान कन्हैया कहते जाए बर जाए रहे तो जी लेकिन मोर कर पेरा नहीं है कहते बल्कि
जे जाऊ ना तिहा तिहा जल ले तुमड़ी मोर पर भर के ले आन हो कते अब तो पटवा मन तुमड़ी धरी 68 तीरथ तौरी और 68 तीरथ के अब तो भगवान कन्हैया वो तुमड़ी धरी पटाक ले फोड़ दी नान नान तोड़ दी और प्रसाद से सबो झंगा बांट दी ले खाओ पी के अब तो पंडवा मन के मुंह की तो पंडवा मन भूखे लागी नुगले लागी काबर की वो तो कड़वा तू मैं सबके मुंह करवा के पंडवा ले थूकत देखी चुगलत देखी तो भगवान कन्हैया कहते ये कैसे करत हो जी अरे भगवान के प्रसाद ला थूके नहीं जाए उगले नहीं जाए बल्कि भगवान के प्रसाद ला तो खाए जाते पंडवा कहे कहां प्रसाद है महाराज तो कड़वा तू मैं भगवान कन्हैया कहते 68 तीरथ तो में हो 68 तीरथ के जले तुमड़ी ला पियाए हो तब बोले तुमड़ी के कड़वा पन्नी के ना कहते धर्मराज ऋषि भगवान कन्हैया के बात समझ के क्षमा करो महाराज माफी दो तो सजना तीरथ तुमने तन भला जो लेकिन मन की मलिनता इस सत्संग में जाते हैं और रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड है ना अगर भगवान राम के श्री विग्रह करके देखा जाए तो बालकांड भगवान के चरण है अयोध्या कांड भगवान के कमर है अरण्य कांड भगवान के उदर बटईस किष्किंधा कांड ला वक्ष बटईस सुंदर कांड ला गला और लंका कांड ला मुंह और उत्तर कांड ला सिर बटईस तो चर्चा हम लोग कामे करना है लंका कांड है ना और लंका कांड में लंका कांड का पर श्याम संत मन कथे जी काल के लंका बजे वही तो लंका है सब और आज भगवान राम के 18 पदम वानरी सेना लंका के पार बैठे हैं और रामेश्वर के सेतु बांधे के आज इकर मन की योजना चला थे भैया है ना और विचार करके देखन वास्तव में ये सेतु काहे दाई है ना राम सेतु कथे ना तो राम सेतु काहे काला देखो वो डहाक डहाक के कथोटाई हो मेरे से पहली निवेदन करो ना कथा सुनना कैसे चाहिए समझा तुम मैं निवेदन एक से पहली करे हो ये विडंबना है एक से भगवान भोलेनाथ जब कुंभज ऋषि का कथा सुने पर कितना तो माता सती जाहू कीर्तन नहीं लेगी का बात बताओ माई लोग इनके जात हो तो छोटे दिल के हो तो थोर किन में हाथ दे तो थोर किन में रोथो कखन हार मनी रहे लिगरी चारी गोठिया तो कौन आवत है कौन जावत है सब ला ताकत रही थो जकर जइया बकर भैया सब ला देखत रही थो थोर किन नहीं हो पातन भाई भाई जमा तो फूटा मोदे मुले ढाके भीतरे भीतर उंघा तो देखल ले टार सती ये तिरिया झमेलम परा नहीं एक जन जाहू संग में तोला सही बात कोनो कर कथा सुनल जाबे भैया मन के ज्यादा दीदी मन के संख्या रही और कथा सुनने पर जाही ना जाही जरूर लेकिन कोनो दू जन बैठ के ना अब काकरो घर के कोनो से रहेगा थे तो बोला जाक ले दे खीपाक ले दे एकरे से भोले बाबा की ये नारी प्राणी मन के बस के बात में राम कथा तो कथा पर चला के दाई हो लंका कांड के मैं कहना का चाहत राम सेतु ये सेतु का दाई एक किनारा ना दूसर किनारा से जोड़े काम करते चला सेतु है ना तो आप मन है जीव हरो और परमात्मा शिव है तो जीव ला परमात्मा शिव तक जोड़े के सेतु का है ये माना से दाई आज राम कथा नहीं होती तो का एक रक्का जना के सकलाते हो ताली जो रक्का जना के कर बैठ के ताली मारू ताली आके कर ताली मारू तो पागल घोषित कर दी मैं बता दो देवादम लेके भर्ती कर दी हाँ तो ये राम जो है सेतु है और सही बात है राम से तू राम है तब हम है और राम नहीं है तब कोनो नहीं है तो सजना आज भगवान राम है तो यहाँ रामेश्वर के दर्शन करते और वहां पर भगवान शिव जी के भगवान शंकर की महिमा बताई शिव द्रोही ममदास कहावा सो नर सपने मोहि न पावे शंकर विमुख भक्ति चाह मोरी सो नार की मूढ़मति थोरी और कही दिन गोस्वामी जी शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास और ते नर करही कलप भरी घोर नरक बहु आओ एक भजन के बाद को जाऊं आप मन के ध्यान ला केंद्रित करे पर कावर बोरिंग में तुमन पानी भरे पड़ जाते हो हमला धर के तक के पानी होतो वो दू पानी कावर दो तो एक पानी बहुत भर के लगते वो दू पानी एक से की धोथन ताकि अंदर के मैल साफ हो जाए गाड़ी कचरा मत रहे जब साफ स्वच्छ जल भरी तो पीवो तो जीवन में काट करिए तो निवेदन कथा जब तक जीवन में भीतरी में नहीं जाए तो एक लिए आओ थोड़ा सा
सियावर राम चंद्र के जय। बड़ा विचित्र बात है भाई। क्या विचित्र? ये दुनिया में आने वाले के खबर हम लोग कितना दिन पहले मालूम रखे। कितना दिन पहले? 9 महीना ले कोख मरख थे। सोनोग्राफिक जमाना है, पारदर्शिता जमाना है। एक हफ्ता ऊपर नीचे फर्क भले पड़ जाए, लेकिन लगभग पता नहीं कि 1 महीना के ये समय तक के हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। आने वाले के खबर हमला 9 महीना पहले मालूम है, लेकिन जाने वाले के खबर 9 दिन 9 घंटा 9 मिनट पहले दोनों मालूम। राम जाने कब आखिर काल आगे। गीता सार, क्यों डरते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया। कद को चले गए छोटे बड़े, तोर मोर फिर का ठिकाना है। चलिए आप सबके मीठी मीठी तालियों के साथ भजनों में याद करें। दो दिन के जिंदगी में जब होना है तो छठी के रात के क्रम लिखा थे। बाद में टेंशन लेने का ना टेंशन, बाद में भटली मना थे। किस्मत बता रहे लॉकडाउन हो गया तो करताल निकल इसकी इतना पदोथी मिले को एक दिन में जय शंकर पान खा खा ले रही और सदा छुच्छू मरा थे। भटली मंदिर सदा भक्ति करेगा सदा भंडार में भगवान को जगम जाए वज्र को जाए खावे कमावे राज कर ले। हाथ मत दिखा करो अठली भट कुछ नहीं होना। कारी नाम पुरस्कार है कहूं कि हाथ मोला तो हाथ देख जोना नाम रही तो रंगना बैठना बैरी मन मार दे कहरी का। हां तो कैसे तो कर गिरहट न होता न मर के तेजी जाई। विधाता लिखे किस्मत भटली मन के गिरहट उड़ाले नहीं बदले न तो पेपर में राशि पर पढ़े किस्मत बदलने वाला है। तो राशि में लिखा है कन्या राशि वालों 1.25 मीटर करिया वाले कपड़ा में 1.25 किलो उड़ी का बांध के शरीर में 7 बेर उतार गोरे मेडम लेकर करिया शाम तक का बटुआ मिली। बटुआ चक्कर में दिन भर कटिया तोरत बैठ जा जरहा पीड़ी नहीं मिले मान से। ये राशि में कुछ नहीं रखे है। राम और रावण के राशि एक, कर्म अलग अलग। कन्हैया और कंस के राशि एक, कर्म अलग अलग। गांधी और गोखले के राशि एक, लेकिन कर्म अलग अलग। ओबामा और वो सामा बिन लादेन के राशि एक, लेकिन कर्म अलग अलग। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के राशि एक, लेकिन कर्म
गलत। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, दुनिया में इंसान कभी उदास नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनके ही होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। परिवर्तन संसार का नियम है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, आने वाला कल कुछ और होगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि हर कोई पार्ले जी बिस्कुट वाले लड़का नहीं हो सकता। पार्ले जी बिस्कुट के झिल्ली में नाम चोरने का फोटो है देशा। पिछले 20 साल से देख रहे आज तक कोई वो लड़का वो 53 बुढ़ापा असली मसाले सच सच। लाल के पगड़े बड़े बड़े पक्का में छवाले बाबा, तब 15 साल से देख ले कोई परिवर्तन नहीं है। विज्ञापन विज्ञापन है, हकीकत के जिंदगी में लागू नहीं हुआ। फिर क्या करबे, जमाना विज्ञापन के। जो दिखता है वही, जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। रामायण मंडली भी फाइनल होते ना तो विज्ञापन के माध्यम से होते। अच्छा वाला रामायण बता, छठीन करवाना है बलदेवपुर के लगा ले। हाँ तो ऊपर यूट्यूब में हवे, हाँ तो कैसे यूट्यूब में नहीं है, अच्छा कंटिन्यू होगा ये विज्ञापन। आधा घंटा सीरिया धर के बैठ गया, सीरिया वाले बोले तो 15 मिनट सीरिया धर, 15 मिनट मैं देखो मुट्ठी वहां खराब हो गया। जम नचुनी मुझे छरिया के बालों को काले घने रेशमी मुलायम बनाए, केश की हेयर ऑयल, चीक शैम्पू, दुनियादारी वो सब चुप रहे। चुनी मुड़ी बाढ़ती तक दोनों झूठो रहते। वो केवल विज्ञापन है। गम ना करना जिंदगी में, झंडू केसरी जीवन बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, थमे रही खाता नहीं भाई। गम ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है और आईना तो वही रहता है प्यारे, तस्वीर बदलती रहती है। जैन आदमी है शंकर भगवान के भजन करत,
ध्यान चाहूं, शंकर भगवान के भजन करा थे लेकिन राम जी ला नहीं माना थे। याद रखना, शंकर भगवान के भजन करा थे लेकिन राम ला नहीं माना थे, और जेन राम ला माना थे और शंकर ला नहीं माना थे, तो बोले वो मोर द्रोही एक थे। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। सजना, जे शिव मोर भक्त है और शिव से अगर कोनो द्रोह करा थे, शिव के इला ऐसे समझना है, मान लो दरिया के पार में एक जगह शिव के मंदिर है, अब एक जगह राम के मंदिर है। और आदमी है शिव भगवान में जाकर के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के भारी पूजा करते, लेकिन बगल में कोनो राम जी के मंदिर है ना, और वहां जाकर अगर मत्था नहीं टेका थे, राम राम नहीं कहा थे ना, तो बोले वो भगवान के ही, भगवान शंकर खुद का थे, वो बोला नहीं पा सकता है, वो मोर खुद द्रोही है। जिन भगवान राम से जिन मोर इष्ट देवे अगर ओकर वो आज वो आराधना नहीं करत थे, एक तरफ भगवान राम का थे, जिन मोला चाहते राम ला चाहते, लेकिन बगल में शंकर भगवान के मंदिर है, लेकिन शंकर जी में जाके अगर मत्था नहीं टेका थे ना, तो वो मोर द्रोही एक थे। कुल मिलाकर के भगवान राम के इष्ट देव कौन? भगवान भोलेनाथ, और भगवान भोलेनाथ की इष्ट देव कौन? राम। तो सजनों कहे के भाव का है, जिन राम ला माना थे बोला शंकर ला मानना जरूरी है, और जिन शंकर ला माना थे बोला राम ला मानना जरूरी है। तो ये बात काबर भगवान राम शिव जी की स्थापना करे के उद्देश्य का है। भगवान राम जाना थे कि जेकर से मैं लड़ाई करे बर जावत हूँ, जेकर से मैं युद्ध करे बर जावत हूँ, वो रावण जो है भगवान भोलेनाथ के परम भक्त है। याद रखना, भगवान भोलेनाथ के परम भक्त है। तो सजनों, आज भगवान भोलेनाथ के परम भक्त है, लेकिन वो रावण जो है काकर से द्रोह करा थे? भगवान राम से। तो का वो भगवान राम ला पाती? विचार करो सजनों, वो कदापि भगवान ला नहीं पा सके। एक स्थिति मैं कहता हूँ, अगर शंकर के आराधना करा तो राम की आराधना करना जरूरी है, और राम की आराधना करना है तो शंकर जी की आराधना करना जरूरी है। एक स्थिति जय भलो बुलाते लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ कहते नहीं कहा जाए। अब एक बात अब संत मन कथे, ये रावण है भगवान शंकर के परम भक्त है। और कंब रामायण में आ है बात बढ़नी, कंब रामायण में बात बढ़नी थे कि भगवान राम जब लिंग की स्थापना करिस तो कर विधिवत पूजा करिस, तो विधिवत पूजा करिस तो संत मन बताते कि वो लिंग की स्थापना करिस ना, तो कर विधिवत पूजा कराने वाला वहां पर कोई प्रकांड ब्राह्मण नहीं रही सकता। जामवंत जी महाराज बताते, महाराज लिंग की स्थापना करे खातिर पर एक विद्वान ब्राह्मण खोजा था, लेकिन यहाँ कहाँ विद्वान ब्राह्मण मिली। तब तीन जामवंत जी महाराज एक ब्राह्मण है बोले, लेकिन कौन? वो लंका के रहने वाला है, लेकिन कौन है? वो आपके द्रोही है, आपके शत्रु है, रावण है। लेकिन हाँ, आज जामवंत जी महाराज कहते रावण जो है परम ज्ञानी है, कहते काबर उत्तम कुल कुलस्थ के नाती ऋषि विश्रवा के बेटा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला। तो कहे जा वो वेद पाठी है, वही ला बुलाए बर भेज दे, और विधिवत जब तक ब्राह्मण के हाथ से पूजा नहीं करवावे तब तक ये विधिवत पूजा नहीं माने जाए। तो एक दूत ला भेजेगी, दूत है दिन रावण ला बुलाए बर की, जैसे ही लंका नगरी में ना, तो वहां के जिन द्वारपाल मन रहा है तेन मने दिन वो दूत ला पकड़ लिस और रावण के पास ले जाकर के पेश कर दिस। रावण है दिन पूछे लगी, कहते कैसे आहा जी? तो वो कहते महाराज मैं भगवान के नहल ले आपके लिए एक संदेशा लाए हूँ। कहते रावण ज्ञानी है, कहते दूत ला मारना नहीं चाहिए, दूत ला दंड नहीं देना चाहिए। रावण जाना दृश कहते का बात ला है? तो बोले भगवान राम है तेन जिन आपके शत्रु है, समुद्र के वो पार शिव जी के लिंग की स्थापना करा थे, लेकिन कोनो वहां विधिवत पूजा कराने वाला प्रकांड पंडित नहीं मिले थे, ब्राह्मण नहीं मिले थे। तो भगवान है दिन आप ला पुरोहित बने के लिए आपके पास आमंत्रण भेजे हैं, भगवान राम के आमंत्रण ला आप स्वीकार कर लो। तो रावण है दिन कथे मैं होकर पुरोहिती ला स्वीकार करत हूँ, लेकिन रावण कथे एक शर्त है किस, हाँ अगर कोनो भी भगवान के या कोनो भी मंदिर के या कोनो भी लिंग की स्थापना करना है ना, तो बोले स्थापना करे बर ओकर विधिवत पूजा करे बर दो दाम्पत्य जोड़ी के होना जरूरी है। लेकिन राम तो अभी वनवासी है, ओकर अर्धांगिनी ला मैं लंका में ला ले हो, तो ये पूजा नहीं हो सका। आज रावण कहे लगी, लेकिन रावण कथे अगर जजमान हो सक्षम नहीं है पूजा के सामग्री एकत्रित करे में, तो यजमान माने पुरोहित के ऊपर धर्म होते कि वो पूजा सामग्री एकत्रित करे।
तो रावण है तो माता जानकी के तिरमिगीस और जानकी लगते देख जानकी तोर पति राम है दिन समुद्र के ऊपर रामेश्वर की स्थापना करत है, तोला मोर साथ में चलना है, तोला मोर आज्ञा के पालन करना पड़ी और जब तक मैं तोला नहीं कहूं तब तक ते पालकी से उतर के मत आवे। और शास्त्र में कथे भाई कोनो भी पूजा तब सफल माने जाते अगर वो विवाहित है, अगर ओकर पत्नी साथ में है, तलाक नहीं हो या खत्म नहीं हो या वो विधुर नहीं है, तो नियम है कि पत्नी ले साथ में लेकर के पूजा करना चाहिए। लेकिन भगवान राम ने देखो ना तो ओकर तलाक हो ना तो ओकर पत्नी खत्म हो, अभी भी है। तब रावण जो है माता जानकी ले एक पालकी मंगई और जानकी ले बिठार करके समुद्र के वो पार ले जा करके खड़ा कर दी। रावण है तेन उतर के इस माता जानकी पालकी में बैठे छे, रावण है तेन उतर के इस जैसे ही उतर के आते ना तो भगवान राम है तो रावण के आगू में हाथ जोड़ लिखता है। राम को ने क्षत्रिय और रावण ब्राह्मण है, आगू में हाथ जोड़िस प्रणाम करिस ना तो रावण को कर मुख से निकल के दाई हो विजयी भवा इसे कहते। ले देख लड़े बर जात का करते रावण से और रावण वाला का आशीर्वाद देते विजयी भवा कहते। हमारा भी वो ब्राह्मण है ना होकर पुरोहित है, तब पूजा के सामग्री एकत्रित करके लाए रहा है। ओकर बाद जैसे पूजा में बैठल धरिस ना तो राम ना कहते तो अर्धांगिनी कहा है, तब राम है तेन कहते महाराज कैसे गोठिया तो कहते आपे तो हरण करके लेके हो कहते जब तक तो अर्धांगिनी नहीं है तब तक ये पूजा सफल नहीं हो सके, तो महाराज में लाहू कहाँ ले। तब रावण है तेन माता जानकी का इशारा करते और माता जानकी आकर के भगवान राम के बगल में बैठ जाते। जैसे दोनों जन बगल में बैठी रावण है तेन विधिवत पूजा करी और लिंग की स्थापना करी। ओकर बाद जब दक्षिणा के पारी संत मन बताते कोनो भी पूजा करबे धर्म काम करबे ना तो बिना दक्षिणा के पूजा कार्य सफल नहीं हो। जब भगवान राम ने संकल्प करवा दी जल लेकर के दक्षिणा के पारी आई तो भगवान है तेन कथे महाराज में आप लोग काला देव कथे। तब रावण है तेन बहुत सुंदर दक्षिणा मांगिस दाई का दक्षिणा मांगिस जान को रावण है तेन कथे अगर मोला दक्षिणा देना है ना तो एक ठन दक्षिणा दे कथे का जब ये तन से प्राण निकले जब मैं मरो ना तो तुम मोर सामने रहा मैं तुला देखत देखत अपन प्राण ला त्यागो बस ये वरदान दे। तो भगवान वो दक्षिणा दे और होई भी आगे नहीं। जब रावण के ओकर नाभि में भगवान राम एक 30वां बाण मारते ना तो भगवान ओकर आगू में रहते और देख भगवान कतका तैयार रावण ला मारे के बाद रावण ला अपन परम धाम में भेज देता है, अतका दयालु है। फिर आज वही शंकर भगवान की स्थापना करत है और भगवान राम यही बात लगी जिन शंकर के भक्त है बोला राम के भक्त भी होना जरूरी है और राम के भक्त बोला शंकर के भक्त होना है जरूरी है। अगर वो शंकर ला भज के राम ला पाहु करते तो नहीं पा सके और राम ने छोड़ के शंकर ला भज के शंकर ला पाहु करते वो नहीं पा सके। तो वो आदमी कहाँ चाहिए ते नरक कर ही कलप भरी घोर नरक महु बास। वो आदमी जो है कलप कलप हर तक घोर नरक में वास करते। फिर आगे का होते आप भजन के बाद चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। आखी मुंदाही हाथ नाड़ी जुड़ाई तोर बेरा रे तोर ले भैया रे। राम जाने का तैयारी करके 4 जन बरदिया धर के यमराज आ जाए जाने जाए से पहले जाए के तैयारी होना चाहिए। क्या तैयारी कर ले कमरी धर के रखे रहे घुटन सीधा सीधा कम से कम 5 लाख व्यवस्था करके पर्ची टांग ले रहा होगा तुमने। हरेली काट ले बांध के उसका गेड़ी बनाए काम आगे और हरेली पहली पे निपट गई वही बांस काठी बनाए काम आगे। 1000 रुपए के जीन्स सफारी सूट कार्गो मार्गो पोगो मोगो पहना था। एक जी कफन भी होना चाहिए। कितने कटोरों रुपए पैसे कितने हीरे मोती एक बात तू याद रखियो कफन में जेब नहीं होती। जाके तैयारी होना चाहिए। आती मुझे
इंद्र की। ताली बजाओ, पता नहीं वैसे भी कद का बेर का खर लेवैया आ जाए। चित्रगुप्त महाराज वो तो पहला सूचना फेल की, वो कहते दूसरा सूचना फेल, दूसरा सूचना थे फट से हम नजर कमजोर हो जाते, फट ले उद्याचल में जाके लेंस लगवा कर आवे जग जग, लेकिन हम स्वीकार नहीं करें। फिर जात पता थे मन खेत मान भी नहीं करे, वो सब समस्या का समाधान खोज रहे थे कि लास्ट हम दांत में झर रहे थे पूरा, यही बता बल के हम सुंदरा डेंटल कॉलेज में सब फल नकली लगवा कर देते हैं, अच्छा तान के छीक पे सब फल छर्रे तर्री हो जाए वाले, लेकिन मान भी नहीं करे। अरे मान, कोई चीज के दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है, बाल लगा ले, दांत लगा ले, चश्मा लगा ले, तब भी संतुष्ट नहीं रहा। खबर खुशी और गम ये जिंदगी के नजारे हैं। सबला दूसरा जीवन अच्छा लगता है ना, हाँ लगना भी चाहिए। खुशी और गम ये जिंदगी के नजारे हैं, और प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो समंदर के किनारे हैं। इतिहास बन के दफन हो गए। हिरण्यकश्यप थोड़ा का वरदान मांग रही ताई हो, ब्रह्मदेव प्रकट होते बोल बेटा क्या चाहिए, क्या मांगीस? मेरा लड़का चाहिए नहीं मांगी, 5 थी प्रमुख वरदान लिखवा के मांगीस। कौन कौन से? मैं बताऊं 7 सुनो का महाराज
मैं दिन में मरो न रात में, कत्ता बेर मर गए अक्के बेर मरीस। अभी दिन है कि रात है, सांझ है, सांझ की कहरी शर्त माँ, मैं अंदर मरो न बाहर, कौन मेर मरीस? घर के चौखट में मर गए, न ऊपर मरो न नीचे, कहाँ मरीस? दोनों बीच में गोदी में मर गए। रोजगार गारंटी वाले गोदी में नहीं, वहाँ कहा तो खंडी के रसोई घासिया धर के गलती धर के, अच्छा दो गोदी खड़ी सी ना हफार के मार के सही कहा। भगवान के गोदी में मर गए, ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से, नाखून से मर गए, नाखून से। और न इंसान के हाथ से मरो ना जानवर के हाथ से। नरसिंह भगवान 2 in 1, 50-50, नीचे रहा नर, ऊपर रहा सिंह, इक्वल टू नरसिंह। लेकिन मर के जरूर। जब इतना कर वरदान मांगे बाद भी ओकर अंजाम मौत ही होते। तो हमार तुम्हारा से रात दिन केचर काचर करिए, कोरोना पॉजिटिव मन के का गारंटी? राजा हो जो रामेश्वर दर्शन करही, सो तब तजी मम लोक सिधरही। जो गंगा जल यानी चढ़ावही, सो सायोज्य मुक्ति नर पावही। वो रामेश्वर के महत्ता का बोले चेन मोर द्वारा स्थापित, भगवान राम कहे मोर द्वारा स्थापित चेन रामेश्वर के दर्शन करही। खाली दर्शन करे भले करते है ना। जब ये संसार सागर ले वो जीव जो है आज जावत रही संसार न त्याग के तल न छोड़ के, तो वो आदमी जो है डायरेक्ट कहाँ जाही कहते? मोरलोक में जाही कहते, मोर धाम में जाही कहते, परमात्मा राम के परम धाम में जाही। ये ओकर महिमा है दर्शन करेंगे। और बोले अब चेन मोर द्वारा ये स्थापित रामेश्वरम में गंगा जल ला के चढ़ाही, तब वो आदमी जो है मृत्यु के बाद मुक्ति हो जाई ओकर। और मुक्ति होए के बाद वो जीव कला पा जाही, मोर सायुज्य मुक्ति पा जाही। बते 3 प्रकार की मुक्ति बता है संत मन शास्त्र में। 3 प्रकार की मुक्ति कौन कौन से? पहला है सायुज्य मुक्ति, दूसरा है सामीप्य मुक्ति और तीसरा है सालोक्य मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति का है, सायुज्य मुक्ति वो हरे ये जीव जो है संसार सागर के बंधन से मुक्त हो जाही, वो जीव के मोक्ष हो जाही। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाही। और वो जीव जो है जाकर के परम धाम माने मोर धाम लवह प्राप्त कर ली। तो जब भी आप रामेश्वर जाओ है ना, तो कर दर्शन करो। खाली दर्शन करे में भी परमात्मा मिल सकता है। और जेल और ज्यादा है तो मैं गंगा जल ले जाकर के चढ़ाओ, ताकि संसार सागर ले जब ये आत्मा निकले ना, जीव छूटे, तो सीधा परमात्मा के परम धाम में जाए, सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो। और भगवान कहते जो अकाम जो छल तजी से है भक्ति मोर तही संग कर दे। और ये ना कामना रहित होकर के निष्काम भाव से छल कपट ल त्याग करके आज एक सेवा करी मोर द्वारा बनाए हुए शिव जी के, तो बोले वो आदमी है मोर भक्ति ना प्राप्त कर ली। भगवान शंकर वाला मोर भक्ति दे दी कहते। तो सजनों अगर
परमात्मा राम के भक्ति प्राप्त करना है ना, तो हमला भी अगर गांव में कोनो कर शिवलिंग है या तरिया पार में शिव मंदिर है ना, तो ओमे जा करके हमला बोला रामेश्वर ही समझ करके ओमे गंगा जल या तालाब के पानी या कहीं के पानी ले जा करके वहां नदी के पानी बोरिंग के पानी हो सके तो अपन घर में ले जा करके भगवान शिव जी में चढ़ाओ, है ना। तो आज भी देख हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय संस्कृति में आज भी माता मन नहाते ना, तो सबसे पहली भगवान में पानी देते लाई। ये हिंदू धर्म में शास्त्र में भी है, आदमी ने स्नान करे के बाद भी बिल्कुल भगवान ने जल तर्पण करना चाहिए। और बोले मम कृत सेतु जो दर्शन करी सो विनुश्रम भव सागर तरी। और भगवान राम कहते मोर द्वारा ये स्थापित सेतु के अगर दर्शन करी वो बिना ही परिश्रम के ये भव सागर से पार होकर के मोर धाम ला प्राप्त कर ली। तो आओ एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदा लेगो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल सियावर राम चंद्र की जय। अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, मत करवाओ देश में दंगा रहने दो, ना बांटो मेरे देश को काले पीले मेले में, घर की छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो, घर की छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो। धन्य है भारत भूया, धन्य है बुरे गांव के माटी, ये विदेश मनी पास गली गली राम रामायण गीता भागवत प्रवचन राम कथा आह। वही मिट्टी में तुमन जन्म धरे हो, जिन मिट्टी में साक्षात भगवान राम जन्म धरे। भारत देश महान, जहाँ जन्म ले भगवान। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। और सांध्यकालीन मेला में विदेश भक्ति सहित भजन भारत देश अमेरिका माता, फ्रांस माता, जापान माता, चीन माता, रूस माता, पाकिस्तान माता सुने हो तो सिर थोड़ा आवाज जोर से आना चाहिए। हाँ, 29 राज्य, बिहार माता रानी का है, झारखंड माता रानी का है, महाराष्ट्र माता रानी का है, मध्य प्रदेश माता रानी का है, कथे तो सिर्फ छत्तीसगढ़। हाँ, ऐसा मिट्टी में, ऐसा मिट्टी की गोदी में बसा है 52 ग्राम बोरे। जोरदार ताली बजना चाहिए एक बार ऐसा आयोजन ऐसा नाम कथा के लिए। एक बार एक जन अंग्रेज आ रही अमेरिका से, तुम छोटे छोटे रहो समय, अमेरिका वाले की तुम लोग कहते हो मेरा भारत महान है, तो बताओ दुनिया के आविष्कारों में भारत का क्या योगदान है? तो बताइए बोले एक मन, दुनिया के सबसे पहले वाटर प्रूफ बिल्डिंग हमारे यहाँ हुआ, भगवान विष्णु का शेषनाग, पानी में उबलने वाले वाटर प्रूफ सिस्टम।
दुनिया के सबसे पहले फायर प्रूफ लेडीज हमारे यहाँ हुई। होलिका जो आग में जलती नहीं थी, इसलिए उस जमाने में फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी। दुनिया के सबसे पहले पत्रकार हमारे यहाँ हुए। नारद जी जितना फास्ट मीडिया वाले नहीं पहुंचे, जितना फास्ट, जो राजनीति से नहीं डरते थे और तीनों लोगों में तमूरा बजाकर रिपोर्टिंग करते थे। अमेरिका वाले मुझे धन्य हो, ये एमन कोई आविष्कार है अपन, लेकिन वही किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण, ऑपरेशन, सर्जरी, भारत वाले की बेटा ललबेदरा होशियारी मत मार के। ऑपरेशन का आइडिया भी तुमको हमने दिया था। पूछो कैसे? पूछो हाँ, ऑपरेशन का आइडिया भी तुमको हमने दिया था, वरना तू बता गणेश जी के सिर का ऑपरेशन तेरे बाप ने किया था। अमेरिका वाले बोलती मान, तब से लेकर दुनिया को हम पर मान है। अरे दुनिया में देश तो हजारों है, लेकिन मेरा भारत चंद्र की